नमस्कार, मैं डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी संसार डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन में। यह वह साहित्यिक मंच है जहाँ हर कहानी जीवन की किसी न किसी सच्चाई, संवेदना और अनुभव को शब्द देती है। आज मैं आपके लिए अपनी एक स्वरचित हिंदी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। आशा है ये कहानी आपके मन को स्पर्श करेगी और आपको कुछ पल सोचने के लिए भी प्रेरित करेगी। आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की कहानी हैप्पी एनिवर्सरी। आज ही के दिन 4 वर्ष पूर्व शिखा अविनाश के साथ शादी के बंधन में बंध गई थी। वह बिस्तर पर पड़ी सोचने लगी, कितने प्यारे थे वे दिन जब हम एक दूसरे में खोए रहते थे। सारा संसार जैसे एक दूसरे में ही सिमटा हुआ था। दिन कल्पनाओं के पंख लगा उड़े चले जा रहे थे। विवाह के 3 वर्ष बाद नन्हा सा शान भी गोद में आ गया था। शान को देखते कितना खुश हुआ था अविनाश। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोला था, बधाई हो शिखा, देखो तो कितनी सुंदर रचना है हमारी। तब मैं अविनाश की ओर देखकर इतनी खुश हुई थी जैसे संसार की समस्त खुशियां मेरे आंचल में समा गई हों। किंतु आज शिखा के मन में हुक उठ रही थी। अविनाश विवाह की 4थी वर्षगांठ भूल गया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने के कार्यक्रम बनाने वाला अविनाश अभी तक बेसुध सोया पड़ा था। कहाँ तो वह बड़े सवेरे ही नींद से जागकर ढेर सारे फूलों के साथ उसे विश किया करता था। दर्द का एक बड़ा सा घूंट शिखा के गले में अटक कर रह गया। इतने मीठे दिन भी मन बहुत कसैला हो गया था। शिखा धीरे से बिस्तर से उठी और किचन की ओर बढ़ गई। अविनाश प्रतिदिन की तरह ऑफिस जाने की तैयारी में लगा था। शिखा का दिल तड़प कर रह गया। इस खास दिन को भी क्या भूला जा सकता है? अरे नीरस से नीरस इंसान भी अपने विवाह की वर्षगांठ तो याद कर ही लेता है। दुख को मन में दबाए शिखा चुपचाप अपने काम में लगी रही और कनखियों से अविनाश को ऑफिस जाने की तैयारी करते हुए भी देखती रही। उसे उम्मीद थी कि अविनाश को जाने से पहले याद जरूर आ जाएगा। अब तक हर एनिवर्सरी पर अविनाश ऑफिस से छुट्टी लिया करता और सारा दिन बाहर घूमने फिरने में निकलता। अविनाश ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने बेटे शान को प्यार किया और शिखा से मुस्कुराते हुए वही कहा जो ऑफिस जाने से पहले कहा करता है, अच्छा चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अविनाश चला गया और शिखा जड़ बनी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। वो सोचने लगी, क्या वाकई ये बात सही है कि जो जो दिन बीतते जाते हैं पति पत्नी के बीच प्यार में वो पहली सी ऊष्मा नहीं रहती। समय बीतने के साथ ही अविनाश के प्यार की आंच क्या धीमी पड़ गई है? शिखा के मन में विचारों का तूफान गति पकड़ता जा रहा था। अविनाश के प्रति उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। उसने ठान लिया था इस भूल के लिए वो अविनाश को कभी माफ नहीं करेगी। तभी पड़ोस में रहने वाली आंटी ने शिखा के द्वार पर दस्तक दी। वो घर में अकेली रहती थी। उनके पति का बहुत समय पहले ही देहांत हो चुका था। कभी कभी वे नन्हे शान को खिलाने के बहाने आ जाया करती थी। शिखा ने अपने आंसू छिपाते हुए फीकी सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। संयोग से आज आंटी का मन भी बहुत उदास था। वो स्वयं को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, इसीलिए शिखा के पास चली आई थी। शिखा और आंटी के बीच माँ बेटी सा संबंध था। वे दोनों आपस में एक दूसरे की बातें बांटा करती थी। आंटी कमरे में बैठ गई थी। शिखा का मन भी किसी काम करने को नहीं हो रहा था। वो आंटी के पास आकर बैठ गई और
उनके चेहरे पर निगाहें टिकाकर बोली, एक बात पूछूं आंटी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? तेरी बातों का कभी बुरा माना है क्या पगली? तो फिर आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? आंटी चुप रही। आखिर ये पुरुष एक दिन सारा प्यार भूल जाते हैं। इनके लिए अकेले रहकर अपना सारा जीवन खाक कर देने का क्या मतलब? किसी एक के लिए अपने दुनिया तबाह क्यों कर ली? दोबारा शादी क्यों नहीं की? शिखा का अविनाश के प्रति क्रोध आज दुनिया के सभी पुरुषों के प्रति रोष उगल रहा था। आंटी शिखा के इस प्रश्न से चौंक गई थी, परंतु वो कुछ नहीं बोली। पर शिखा तो जैसे इसी बात पर अड़ गई थी। उसने पुनः अपना प्रश्न दोहरा दिया, आंटी, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे अंकल जैसा मुझे दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए, कहकर आंटी फपक कर रो दी। शिखा हक्की बक्की देखती रह गई। उसके मुंह से बोल नहीं फूटे। आंटी रोई जा रही थी। शिखा जल्दी से जाकर किचन से पानी ले आई और उन्हें पिलाते हुए बोली, आई एम सॉरी आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका मन दुखा दिया। कुछ देर बाद आंटी अपने आंसू पोंछते हुए रूंधे गले से बोली, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें तो मैंने पूरा हक दे रखा है, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, परंतु ये बात कभी फिर मत कहना कि मैंने किसी एक के लिए अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। शादी के बंधन में बंधने के बाद मैंने जाना था कि अब अपने अलावा कोई दूसरा भी है जिसका अपने से अधिक ध्यान रखना होता है। तब हम खुद से ज्यादा अपने जीवन साथी से प्यार करने लग जाते हैं। हमारे ईगो, हमारे स्वार्थ सब उस प्रेम की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं और तब बच जाता है एक दमकता हुआ निखालिस प्रेम। हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ, जानती हो क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते थे। मैंने तुम्हारे अंकल की कमियों को कभी नहीं देखा। कमियां तो हर एक इंसान में होती हैं, उनमें भी रही होंगी, किंतु मैंने सिर्फ वो देखा जो उनमें अच्छा था और जिससे मुझे सुख मिलता था। बस इसीलिए हम एक दूसरे के प्राण थे। शिखा आश्चर्य से एकटक उनकी बातें सुनी जा रही थी। उसने बीच में ही पूछ लिया, तो क्या सचमुच आप कभी उन पर नाराज नहीं हुई? एक पल को रुककर उन्होंने शिखा की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ नजरें फेरकर धीरे से मुस्कुरा दी। हुई थी, एक बार बहुत नाराज हुई थी, उसके बाद फिर कभी नहीं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था? अरे, पहले मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था, ये बात इनको अच्छी तरह मालूम थी। जब भी कोई नई फिल्म लगती, ये मुझे दिखाने ले जाते। पर एक दिन इनसे चूक हो गई। मेरी पसंद की अभिनेत्री की फिल्म लगी और ये दिखा ना पाए। मैं भी जैसे इनकी परीक्षा ले रही थी। देखते हैं इन्हें ये बात याद भी रहती है या भूल जाएंगे। और हुआ भी यही। वो फिल्म का आखिरी दिन था। मैं गुस्से में भर गई। सब तेरे अंकल को बगैर बताए अपनी पड़ोसन के साथ ही फिल्म देखने चली गई। ओफो, ये तो बड़ा गजब हो गया। अंकल तो बहुत नाराज हुए होंगे उस दिन। गजब तो हो गया था। वाकई मैंने बहुत गलत किया था, लेकिन मेरे इस कृत्य से वो बहुत परेशान हो गए। इस तरह बिना बताए घर से गायब हो जाने पर तेरे अंकल तो जैसे बौखला गए थे। क्या क्या नहीं सहा उस दिन उन्होंने। कितनी भागदौड़ कर डाली मुझे ढूंढने के लिए। लेकिन जब मैं घर पहुंची तब वो मुझे देखते ही लिपट कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए। मैं भी बहुत पछताई थी अपनी मूर्खता पर। सच शिखा, तुम भी अपने जीवन में ऐसे कई मूर्खतापूर्ण काम करोगी और फिर खुद ही अपनी मूर्खता पर हंसोगी। तुम्हें भी अपने पति की कई बातें अच्छी नहीं लगेगी और तुम उन बातों पर उनसे नाराज हो जाओगी, झगड़ा करोगी, किंतु फिर विवेकशील बन जाओगी और बिगड़ी बात को संभाल लोगी।
पता है शिखा, तुम्हारे अंकल बहुत ही साधारण और सीधे साधे इंसान थे। उनकी रुचियां मुझसे भिन्न थी। हमारी कई बातें एक दूसरे के विपरीत थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने मेरी रुचियों का कभी दमन नहीं किया। सदैव ही मेरी भावनाओं की कद्र की, मेरे मुंह से निकली सभी बातों को पूरा किया। मेरी थोड़ी सी भी पीड़ा उन्हें अंदर तक साल जाती थी। और तो और, मैं कभी थक रही होती थी तो वे खुद ही किचन में जुट जाते और मोटी मोटी रोटियां बनाकर मेरे सामने ले आते। हम वो रोटियां खाते जाते और हंसते जाते। मैंने आज तक उन्हीं पलों को अपने दिल में सहेज कर रखा हुआ है। ये अनमोल यादें ही मेरे जीवन का सहारा है। सच शिखा, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली स्त्री हूँ जिसे इतना प्यारा जीवन साथी मिला। तुम्हारे अंकल जितना मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। शिखा अब अलग आंटी की बातें सुनी जा रही थी। वो सोच रही थी, ये समर्पित दंपति कुछ वर्ष ही साथ रह पाए। काश ये दोनों जीवन भर साथ रह पाते। काश अंकल की उम्र भगवान और बढ़ा देता। आंटी जा चुकी थी, पर शिखा को अनुभव की अमूल्य मणियां सौंप गई थी। शिखा ने बिना और विलंब किए फोन उठाया, अविनाश का नंबर मिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, हेलो अविनाश, हैप्पी एनिवर्सरी। भूल गए थे ना बुद्धू? शाम को जल्दी घर आ जाना, डिनर बाहर ही करेंगे। तो ये थी मेरी स्वरचित कहानी। यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके विचार और सुझाव मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हैं। यदि आप ऐसी ही मौलिक हिंदी कहानी नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो कहानी संसार डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नए वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। ये कहानी मेरी मौलिक रचना है। कृपया बिना मेरी अनुमति इसका किसी भी रूप में पुनर्प्रकाशन या प्रसारण न करें। आपके स्नेह और साथ के लिए दिल से धन्यवाद। मैं डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन शीघ्र ही एक नई स्वरचित कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।